हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फिजिक्स का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12। तो इसको हम देखते हैं। लेक्चर नंबर 12 में हमने फ्रिक्शन शुरू करना है। आज हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल। आप बाइसिकल जब चला रहे होते हैं तो बाइसिकल में आप क्या करते हैं, आप अपनी तरफ से आगे जा रहे होते हैं, ठीक है, और आप ज़मीन जो होती है आपकी उसको आप पीछे की तरफ छोड़ रहे होते हैं। मीन्स कि आप जाती नहीं ज़मीन पीछे, लेकिन आपके मुताबिक पीछे जा रही है। तो जो आपका आगे जाना है वो एक्शन है, और जो आपका ज़मीन को पीछे से खेलना वो क्या है? रिएक्शन। ज़मीन का आपको आगे से खेलना क्या है? रिएक्शन है। आप आगे जा रही है, आपका एक्शन है। आप आगे जाना चाहते हैं, एक्शन है। जो ज़मीन आपको आगे से खेल रही है वो आपका उसका रिएक्शन है। इस तरह ही आपका जो जब चलते हैं तब भी बिल्कुल इस तरह ही होता है, ठीक है। तो अब मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूँ एक बॉल से। तो जब बॉल अगर आप ग्राउंड के ऊपर वो करें, रोल करें, तो उससे क्या होगा? जब बॉल ग्राउंड के ऊपर रोल हो रही होगी तब वो एक मूवमेंट पे आकर रुक जाती है, यहाँ पे आकर वो स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप क्यों होती है? मीन्स का कोई चीज़ है ना जो उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रही है। तो आप कहेंगे सर जी वो क्या है? वो एयर है। एयर जो हवा है जो उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रही है। तो मीन्स का बॉल का आगे जाना क्या एक्शन है, और जो इसके ऊपर ये चीज़ जो रिएक्शन है जिसको स्टॉप करने की कोशिश कर रही है वो क्या रिएक्शन? इसमें वो जो रिएक्शन है वो क्या? फ्रिक्शन। तो इसमें फ्रिक्शन क्या है? एयर फ्रिक्शन है। इसमें क्या है? एयर फ्रिक्शन है। तो डिपेंडेंस देखते हैं। इन केस ऑफ सॉलिड्स द फ्रिक्शन इज डिपेंड्स बिटवीन द टू बॉडीज डिपेंडेंस अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ द टू बॉडीज सरफेसिस के उनकी नेचर कैसी है? वो कारपेट है, मार्बल है, जो दो से आपस में रब कर रही हैं, वो क्या चीज़ होनी चाहिए? इन कॉन्टैक्ट एंड द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन दैम। तो ज़रा इसकी मैं आपको एग्जांपल आगे चल के ज़रा इससे दे देता हूँ। ये आपने याद नहीं करना है, आपको समझाने के लिए है बिल्कुल। एक ये ऑर्डर लाइक आपको समझाने के लिए मैंने लेयर तैयार की है। तो देखें, रब योर पाल्म ओवर डिफरेंट सरफेसिस। आप अपना जो हाथ है वो डिफरेंट सरफेसिस के ऊपर से मूव करवाएं, सच एज टेबल के ऊपर से, कारपेट के ऊपर से, पॉलिश्ड मार्बल मीन के संगे मरमर के ऊपर से जो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है, ठीक है, एंड ब्रिक ईंट के ऊपर से। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब आप इन चीज़ों से ऊपर अपने हाथ को मूव करवाएंगे, ठीक है, तो टेबल से थोड़ा सा आपका थोड़ा सा स्मूथली हाथ मूव होगा टेबल से। कारपेट से आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी मूव करने में। पॉलिश्ड मार्बल से आप बिल्कुल अगर आप अपना हाथ लगाएंगे ना पॉलिश्ड मार्बल को, वो बिल्कुल स्लिप हो जाता है आपका हैंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस होती है। ब्रेक से थोड़ी भी आपको मुश्किल पेश आएगी। तो इसमें you will find the smoother is the surface easier it is move over the surface। जो सरफेस स्मूथ है उसमें से अगर आपका हाथ मूव करना आसान है। मोर ओवर हार्डर यू प्रेस योर पाल्म। अगर आप अपने हाथ हथेली को, पाल्म होता है हथेली होता है, अगर आप उसके के ऊपर अगर आप देखें, मैं आपको बोलूँ कि आप संगे मरमर सबसे ना स्मूथ सरफेस है, लेकिन आप उसके ऊपर जोर से तरीका रख के ना उसको मूव करने की कोशिश करें तो आपके उस हाथ में भी प्रॉब्लम होगी उसको मूव करने में। अगर आप उसको सिंपल मूव करवाते हैं अपने हैंड को, पाल्म को उसके ऊपर से या तेली को, तो वो सिंपली मूव हो जाएगा आपका हैंड। लेकिन अगर आप उसके ऊपर प्रेस कर देंगे उस चीज़ को तो वो क्या होगा? फिर आप संगे मरमर के ऊपर से भी, जैसे आप अपने के ऊपर जान लगा थोड़ी सी अगर आप मूव करवाने की कोशिश करें तो वो उसमें भी आपको प्रॉब्लम पेश आएगी। तो वो जो प्रॉब्लम पेश आ रही है, जिसमें देखें ना दो डिपेंडेंस, मैंने दो बात की थी कि एक उसकी क्या है? नेचर कैसी होनी चाहिए? टेबल है वो कारपेट में, नेचर में सबसे ज़्यादा पॉलिश मार्बल क्या है? सबसे स्मूथ सरफेस है, तो इसमें फ्रिक्शन सबसे कम होगी, फ्रिक्शन सबसे कम होगी इसमें। और उसके दोबारा किस पर डिपेंड कर रही है कि वो प्रेस पाल्म होगा, आप उसके ऊपर किस तरह की प्रेस किस तरह कर रहे हैं आप उसे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझाने के लिए कॉन्सेप्ट दिया था मैंने। आगे चलते हैं। द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बिटवीन द टू सरफेसिस। ये डेफिनेशन है कोल्ड वेल्ड्स की। The contact points between two surfaces from a sort of cold welds। cold welds की डेफिनेशन है कि इसकी मैं अगर आपको एक डायग्राम दिखा दूं ज़रा, तो ये होता है कोल्ड वेल्ड्स। ये आपका कुछ समझ लें दो बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स ये एक बॉक्स है और ये दूसरे बॉक्स के ऊपर, ये इस बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि आप हमेशा एक मेरी बात याद रखिएगा, कोई भी सरफेस जो आपको लगता है ना कि बिल्कुल ये इस तरह है, या आप लग रहा होगा बिल्कुल सीधी है सरफेस, ये देखें यहाँ से बॉक्स की, अगर आप इस चीज़ से देखें इस पॉइंट से, यहाँ पे ये जहाँ ये आपको शायद यहाँ से, तो आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल इस तरह सीधा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। रिमेंबर डैट कि कभी भी कोई भी सरफेस बिल्कुल कम्प्लीटली स्ट्रेट नहीं होती। ये आपने हमेशा बात
याद रखनी है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें ना, इसी चीज़ को अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखें, यहाँ पे मैंने इस तरह दिखाया है आपको, माइक्रोस्कोपिकली बुक में आपको दिखाया हुआ है, तो आप देखेंगे तो ये देखें, ये जो बॉक्स की आपको लाइन सीधी समझ ना, ये नीचे से जो बिल्कुल सीधा लग रहा है आपको, वो असल में इस तरह, ऊपर वाले बॉक्स का इस तरह और नीचे वाले बॉक्स का इस तरह है। तो देखें इसी की वजह से तो फ्रिक्शन फील होती है आपको। ये जैसे ये देखें आप, ये इस तरह की जब सरफेस होगी तभी तो आपका जो हैंड होता है उसको मूव करने में प्रॉब्लम होती है ज़्यादा, ठीक है। कारपेट के ऊपर जब आप मूव करते हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा होता है, वो इस तरह होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा ऊपरी सतह होती है इस तरह, ठीक है। टेबल तो ये थोड़ी सी हमारे इस तरह होती हैं कि इस तरह होती हैं, और मार्बल के ऊपर थोड़ी सी बिल्कुल स्ट्रेट, ये आपको लग रहा है मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी वो क्या होती है, जब आप माइक्रोस्कोप भी देखेंगे तो उसमें इस तरह की चेंजिंग वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी, बल्कि इस तरह वो इरेगुलर फॉर्म में होगी। तो ये होती हैं, इसको हम कोल्ड वेल्ट्स कहते हैं इन पॉइंट्स को, ठीक है। जहाँ पे वो आपस में ये देखें, एक पॉइंट यहाँ पे मिला हुआ है ये और एक यहाँ पे, यहाँ दो सरफेस के दोनों के पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो हम कहते हैं कोल्ड वेल्ट्स, ठीक है। आगे फ्रिक्शन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, जो दो मैंने आपको स्लाइडें करवाई हैं उसको क्वेश्चन में आपने याद नहीं करना है। फ्रिक्शन की एक डेफिनेशन आपने याद करनी है, एग्जांपल, और साथ में यहाँ से एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाएगी इसकी। फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव ऑफ अ बॉडी एट अ रेस्ट, इट इज़ इंक्रीज विच विद द अप्लाइड फोर्स। अगर हम देखें, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूँ, अगर आप बाइक के ऊपर जा रहे हैं, आपकी स्पीड कितनी है, आपकी स्पीड है समझ लें 40, आपकी स्पीड कितनी है 40, ठीक है। आप बाइक के ऊपर जा रहे हैं, आपकी स्पीड 40 है, तो आपको एयर इतनी महसूस नहीं होगी, ठीक है। अगर इसी तरह अगर आप बाइक के ऊपर जा रहे हैं और आपकी स्पीड कितनी हो, मैं कहता हूँ आपकी स्पीड हो, या कार के ऊपर जा रहे हैं आप, कार के ऊपर आपकी स्पीड आ गई 120, तो जब 120 कार की स्पीड चला रहे हैं और अगर आप अपना फेस बाहर निकालें तो आपको एयर में क्या महसूस होता है, आपके फेस के ऊपर एयर स्लैब काटी होती है, ठीक है। तो देखें जैसे ही आपने स्पीड बढ़ाई तो एयर की स्पीड भी बढ़ गई, लेकिन जैसे ही आपने स्पीड स्लो रखी हुई है तो में अप्लाइड फोर्स अगर आपने ज़्यादा की है तो रिएक्शन की फोर्स भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन अगर आपने अप्लाइड फोर्स कम रखी हुई है तो आपकी जो रिएक्शन की फोर्स है वो भी कम है। तो यही बताना चाह रहा है उस लाइन में कि इट इंक्रीज विद द अप्लाइड फोर्स, जैसे आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ड्यू टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, जहाँ तक वो मैक्सिमम वैल्यू तक फ्रिक्शन इंक्रीज हो सकती है उसको हम कहते हैं इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस। हर एक चीज़ का एक मैक्सिमम पॉइंट होता है ना, उससे आगे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, वो क्या कहते हैं उसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये डेफिनेशन है फोर्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन की, ठीक है। यहाँ शुरू होगी, यहाँ से देखें ये फ्रिक्शन, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर डिपेंड ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। प्रेसिंग फोर्स मीन्स के बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, द रेशियो ऑफ बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्ट फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल फ्रिक्शन आर इज कॉन्स्टेंट। जैसे कि मैं आपको ये देखें, ये लिमिटिंग ये मैक्सिमम के ऊपर और जो रिएक्शन है उसके बाद जब आप कांस्टेंट लेंगे तो हमेशा वो जो आप एक डिवाइड करेंगे आप दोनों को हमेशा एक अंश कांस्टेंट आएगा आपका। तो अगर एफ एस इधर ये जो आर इधर डिवाइड हो रहा है इधर क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो ये आर इधर आगे मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आर क्या रिएक्शन है, रिएक्शन की क्या है ये फोर्स है, ठीक है। तो आपको पता है फोर्स से इक्वल होता है आल्सो इज इक्वल टू डब्ल्यू के वजन के वेट के, डब्ल्यू इज इक्वल किससे होता है एम जी के, तो मीन्स के आर की जगह हम क्या लिखते हैं आर इज इक्वल टू किसके एम जी के, तो म्यू आर की जगह आ जाएगा एम जी, तो एफ एस इक्वल टू म्यू एम जी आ गया ये, इसको हम माइक्रो कहते हैं, ये माइक्रो जो इसका कांस्टेंट है, ठीक है। आगे ये इसकी एग्जांपल्स में देख लें ज़रा। फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड, फ्रिक्शन वॉक इसकी सॉरी जो वो है नीड, तो इट इज जिसकी जरूरत कहाँ पे आती है, इट इज रिस्की टू रन ऑन वेट फ्लोर विद शूज दैट हैव स्मूथ शोल्स। मीन्स को कह रहा है कि अगर आप वेट के ऊपर वेट आपकी वो सरफेस हो उसके ऊपर आप मूव करेंगे तो आपको मुश्किल होगी, आप स्लिप हो सकते हैं क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम होती है। एथलेट्स यूज स्पेशल शूज़, जो आपके भागने वाले होते हैं ना वो एक स्पेशल शूज़ यूज़ करते हैं डैट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप। अगर आप देखें ना अपनी बुक में एक डायग्राम होगी आपको जिसमें जो शूज़ होंगे ना, एक तो शूज़ होती है बिल्कुल इस तरह, एक शूज़ का जो बिल्कुल इस तरह नीचे से फ्लैट होता है वो, ठीक है।
जैसे कि आप स्लीपर्स होते हैं वो बिल्कुल, इसलिए आप बाथरूम में स्लीप हो रहे होते हैं क्योंकि वो स्लीपर्स आके बिल्कुल स्मूथ होते हैं नीचे से, वहाँ फ्रिक्शन कम होती है। लेकिन अगर आप वो स्लिप्स के बूथ देखें ना तो वो नीचे से इस तरह होते हैं, तो इस तरह क्या हो जाता है वो फिर ज़्यादा मजबूत हो जाता है, वो फ्रिक्शन में ज़्यादा हो जाती है, तो वो स्लिपरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सच शूज़ प्रिवेंट दैम फ्रॉम स्लिपरिंग वाइल रनिंग फास्ट, अब फास्ट आगे तो उससे स्लिप नहीं होंगे। बट विल वी डू स्टॉप और बाईसाइकिल, अगर हम बाईसाइकिल स्टॉप करें तो हम अप्लाई करते हैं ब्रेक्स को, तो जो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं उसमें मसले फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं। द रबर पैड्स प्रेस अगेंस्ट द रिम्स प्रोवाइड फ्रिक्शन, इट इज़ द फ्रिक्शन डैट स्टॉप्स द बाईसाइकिल। आगे अगर इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये आपको जो ब्राइट फ्यूचर स्कूल के प्लेटफॉर्म से एक बुक प्रोवाइड का आपको सिलेबस प्रोवाइडेड है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल एडवांटेज और डिसएडवांटेज चैप्टर नंबर 3 में आपको इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज का टेबल नज़र आ रहा होगा, तो आपने ये शक वहाँ से करना है। मैंने ज़रा आपको एडवांटेजेस बताने हैं वो क्या क्या होते हैं। आपको एडवांटेज के आपको लिखने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत है, आपको राइट करने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपकी पेंसिल और जो बुक है आपकी इन दोनों के बनाए अगर फ्रिक्शन होगी तो लिखा जाएगा ना, अगर वो स्लिपरी हो रहे हैं तो लिखा नहीं जाएगा। उसके अलावा आपको वॉक करने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखें, मैं वही जो एग्जांपल है, अगर आप वेट रोड हो, सरफेस हो, तो उसके ऊपर आप वॉक नहीं कर सकते। जैसे अगर आपकी स्मूथ सरफेस जो जिसमें फ्रिक्शन सरफेस हो उसके ऊपर आप वॉक कर सकते हैं। और इसके एडवांटेजेस में बर्ड्स फ्रिक्शन ऐसे हवा में उड़ते हैं, बर्ड्स कैन फ्लाई इनटू द एयर बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन। उसके अलावा इसकी और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स बुक में लिखी होंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और में इसमें देखें तो ब्रेक्स में बहुत ये एडवांटेजेस हैं, ब्रेक्स हम बाइसाइकिल को रोकने के लिए ब्रेक जो अप्लाई करते हैं तो वो भी फ्रिक्शन प्रोवाइड करी होती है। यही सारे एडवांटेजेस हमारे लिए हैं, और भी अगर आप देखना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। आपकी हर चीज़ में फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और अगर आप इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट में आएगा कि इसकी वजह से ना जो आप देखें फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जो आपके होते हैं ना, जो आपकी मशीनों के पुर्जे होते हैं वो टूट का शिकार होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। वो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी बहुत लूज़ होती है, एनर्जी लूज़ होती है बहुत ज़्यादा, एनर्जी लूज़, साउंड बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, साउंड हीट, साउंड एंड हीट प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होती है, हीट सॉरी, ठीक है। तो ये होते हैं इसके डिसएडवांटेज और ये इसके एडवांटेजेस, ठीक है। तो ये आप इस बुक में से भी आप देख सकते हैं उसको। ये बस आपको थोड़ा सा हल्का ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन ये आपकी उस बुक में लिखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने वहाँ से करना है बिल्कुल। ये जो आपको ब्लैक फीचर स्कूल है, जो आपको एक शॉर्ट बुक प्रोवाइड है ना, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपने वहाँ से करना है इसको। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसका टेस्ट आपको पता है इसी सेटिंग कंडक्ट हो जाता है, और जो इसमें सवाल आपको कहेंगे वो आप लाजमी याद करें और अपना रेगुलर काम रेगुलर करें, ताकि आपके ऊपर लास्ट पे बर्डन ना ज़्यादा पड़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।